माशाल्लाह से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमारे घर में माशाल्लाह से 6 बच्चियाँ हैं और हम लोग सारी जो दोनों बहनें हैं ना, सारे बच्चों को किस तरह से सँभालती हैं और टाइमली पूरे घर को मैनेज करती हैं और साथ अपनी भी स्किन केयर भी कर लेती हैं, अपनी डाइट, एक्सरसाइज़ हर चीज़ जो है ना वो हम लोग मैनेज कर लेती हैं। छोटे बच्चों वाले घरों में ये बड़ा होता है कि एक दिन अगर सफाई ना वो करें, तो कोई ना कोई गेस्ट अचानक से आ ही जाता है और जिस दिन सफाई करते हैं उस दिन कोई भी नहीं आता और हर टाइम घर को नीट कैसे रखा जाता है वो थोड़ी बहुत आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ और साथ बच्चों वाली माँओं को ये बड़ा होता है कि जब वो काम शुरू करती हैं तो बच्चे जो होते हैं ना वो टाँगों में आके रोना शुरू हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि हमें उठाएँ, काम छोड़ दें, उनको मम्मा जो है ना काम करती हुई बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो ये सारा कुछ मैं आज के व्लॉग में थोड़ा बहुत आपके साथ जो टिप्स है ना वो शेयर करने वाली हूँ। जो न्यू मॉम्स बनी हुई है या अक्सर हमें एक दूसरे से देखकर थोड़ा बहुत टिप मिल जाती है, तरीका पता चल जाता है कि बच्चे को किस तरह से हमने ध्यान लगा के काम करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पे शाम का टाइम था, दोपहर का टाइम था और मैं ना खाने की तैयारी कर रही थी। आज बिरयानी बननी थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से चिकन को वॉश करके रख जाती हूँ, चावल भिगो जाती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए मैंने छोटे गोश्त की जो यखनी होती है ना वो बनानी थी क्योंकि वो चिकन नहीं खाते ना वो बिरयानी खाएँगे। उनके लिए मैंने अलहदा से कुछ बनाना था। तो वो मैंने ऊपर पकने के लिए रख दिया। जो 15 से 20 मिनट मुझे टाइम था, तो मैंने सोचा कि अपनी जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेट अगर थोड़ा बहुत गेन होना स्टार्ट हो जाए ना तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आता। अगर हम लोग अपना माइंड ना बना लें कि कंट्रोल करना है, तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आता। तो बस आजकल मुझे ये ना 3rd वीक जो है ना वो स्टार्ट हो गया है डाइटिंग करते हुए, माशाल्लाह से जो मेरा वेट है वो भी कम हुआ और मुझे अपने वेट कम होने से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि मेरे इंचेस जो है ना वो कम हो रहे हैं। जब आपके इंचेस लूज़ होते हैं तो फिर आपका जो बॉडी है ना वो शेप में आती है और आप जितनी भी डाइट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो आपको मतलब अच्छी लगने लग जाती है कि हमें हाँ फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक फैट कटर टी है ना वो शेयर करने वाली हूँ। मैजिक टी इसको कह लें, जो मैं खुद बना के डेली बना के पीती हूँ। यहाँ पे मैंने 6-7 काली मिर्चें ले ली हैं, आधा चम्मच सौंफ का ले लिया और साथ एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया और अगर आपके पास थोड़ा-सा ज़ीरा है आप वो भी ऐड कर लें क्योंकि मैं ज़ीरे का सेपरेट से सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजती हूँ उस टाइम पे सेपरेट से एक छोटा-सा टी बना के ना कप एक पी लेती हूँ। सो इसलिए मैंने यहाँ पे वो ऐड नहीं किया। कहवा बनने के लिए मैंने रख दिया था, मेरी एक्सरसाइज़ थी वो भी कंप्लीट हो गई थी और अब मैंने तैयारी कर रही थी बिरयानी बनाने की। अच्छा, मैंने इतनी सुस्ती की, मैंने ना कटिंग बोर्ड नहीं निकाला। मैंने सोचा कि जल्दी से ना हाथ के साथ ही प्याज काट लेती हूँ। तो ज़ाहिर है इंसान को थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है काम करते हुए, लेकिन काम तो हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कटिंग बोर्ड निकाल लेती मुझे काफ़ी आसानी हो जानी थी। मैंने जल्दी-जल्दी से ना प्याज कट कर लेने थे। इंसान के ज़हन में कभी-कभार इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं कि वो करना भी चाह रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता और उसको पता भी होता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन हम इंसान है ना, हमारे ज़हन में जो बात आ जाती है हमने वही करना होता है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी टी थी वो रेडी हो गई। उसके बाद आपने इसके अंदर एक लेमन जो है ना वो लाज़मी निचोड़ लेना है और इसको गरम-गरम पीना है, इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना। और ये आपकी अगर आप ग्रीन टी पीते हैं ना उसकी जगह पे अगर आप 1 वीक मेरे कहने पे आप पी के देखेंगे तो आपको इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो वाज़िया नज़र आएँगे। और मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे बेनिफिट लगती है, मुझे फ़ायदा देती हैं, वो मैं चीज़ें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, जब किचन में काम करने लगो तो एक काम के साथ 10 काम जो है ना वो लाज़मी निकल आते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज़ ऊपर चूल्हे पे रखे ही थे, थोड़ा-सा ऑयल था, बॉटल में ऑयल रिफ़िल होने वाला था तो मैंने अब उसको भी साथ रिफ़िल करना था। अच्छा, जब एक्सरसाइज़ वगैरह की होती है ना तो थोड़ी देर के लिए घंटा 2 घंटे जो बॉडी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा थकी होती है, उसके बाद जो बॉडी नॉर्मल होती है। और मुझे इसी घंटे 2 घंटे में खाना भी बनाना होता है। मेरी डेली की जो रूटीन है ना वो एक जैसी रहती है, मैं उसको चेंज नहीं करती, नहीं तो फिर जो सारे दिन का निज़ाम है ना वो दरम-बरम हो जाता है, इंसान को समझ नहीं आती कि दिन कहाँ चला गया है। अच्छा, बॉटल में मैंने ऑयल जब रिफ़िल किया तो उसके पैकेट में ना थोड़ा बहुत ऑयल होता है, तो उसको मैंने ऊपर वॉल के साथ सेट करके रख दिया कि जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो निकल जाएगा, वो वेस्ट ना होगा। उसके अंदर भी 1-2 पराठे का ऑयल जो है ना वो ईज़िली निकल आता है। अक्सर लोग जो है ना वो वैसे ही पैकेट को फेंक देते हैं कि थोड़ा-सा ऑयल है, ख़ैर है क्या हम लोग मेहनत करें। लेकिन थोड़ी बहुत भी चीज़ वेस्ट करना, रिज़्क को ज़ाया करना बहुत बुरी बात होती है और हम लोग ना सारा दिन अक्सर छोटी-छोटी चीज़ों में ना वेस्ट कर देते हैं रिज़्क, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम लोग किस चीज़ में रिज़्क को वेस्ट कर रहे हैं और इस तरह रिज़्क की भी बेकदरी होती है।
बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी, इसको मैंने दम दे दिया। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। मैंने अभी जो है ना वो नहीं शेयर की, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मेरी स्किन केयर मतलब इस तरह से केयर करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मेरी क्लीनिंग करना अच्छा लगता है। तो सा डिफरेंट जो लोग होते हैं ना वो डिफरेंट पर्पज़ के तहत मुझे देखते हैं, तो मुझे हर किसी को राज़ी रखना होता है, हर किसी के हिसाब से ना मुझे व्लॉग देख के बनाने होते हैं कि कौन से व्यूवर्स मुझे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं कभी किसी तरह के व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं सेम नहीं रखती अपनी, मतलब हर व्लॉग में कुछ ना कुछ न्यू ऐड करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे रात को ना थोड़ी-सी मैंने बिरयानी खा ली थी, ज़्यादा नहीं खाई क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मुझे भूख लग गई थी और मैंने रात को कोई ना फ्रूट अपने लिए रखा भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। अनार को मैंने हाफ कट करके स्पून के साथ ईज़िली निकल जाता है। अच्छा, अक्सर लोगों को ये तरीका पता नहीं होता और कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि इसमें से जूस निकल जाता है इस तरह से ऊपर, जब हम लोग स्पून से टैप-टैप करते हैं, तो कुछ भी नहीं होता, इतना ईज़िली अनार 1 से 2 मिनट के अंदर निकल जाता है और मेहनत भी कम लगती है। रात को मैंने अनार खाया था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कैलोरीज़ को कैसे काउंट करते हैं? यार, कैलोरीज़ काउंट करना बड़ा ही आसान है और मैं आपके साथ एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाके उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चार्ट आएगा, उसके अंदर वो आपकी एज और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी हाइट कितनी है, आपकी डेली एक्टिविटी क्या है, इस तरह से कुछ पूछेंगे, तो आपने वो बताना है, तो उसी हिसाब से वो आपको बता देंगे कि आपकी कितनी जो है ना आपका वेट होना चाहिए और अगर आपका वेट गेन करना है तो उसी हिसाब से आपको कैलोरीज़ बताएँगे और अगर आपका वेट कम करना है तो उसी हिसाब से आपको कैलोरीज़ वो ऐप बता देगी कि आपको इतनी कैलोरीज़ जो है ना वो डेली बर्न करनी है और इतनी आपकी कैलोरीज़ जो है ना वो डेली होनी चाहिए, फिर आपका वेट जो है ना कम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, हर चीज़ की कैलोरीज़ को काउंट करना ना मुझे भी काफ़ी टफ लगता था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रिसर्च के बाद जब इंसान इंसान एक फील्ड में जाता है ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको हर चीज़ की समझ आ जाती है। मेरा तो अब काम ही ये होता है सारा दिन नेट पे और मतलब यूट्यूब पे काम करना, तो सारा दिन मेरा यही काम होता है। तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता करके ना इन चीज़ों के बारे में पता चलता जा रहा है और ये था जी। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने मास्क वगैरह लगाया, स्किन केयर की, फिर मैं फ्रेशन अप हुई और मैंने सन ब्लॉक लगाया, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेके आई और हमारी ना लाइट बंद थी। मैं जाते हुए सारा चूल्हा हर चीज़ क्लीन करके गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई फिर भी लाइट बंद थी, तो मैंने अंधेरे में ही ना नाश्ता वगैरह बना लिया था। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा कि इसी तरह ही ना बस जितनी हो सकती है वीडियो बना लेती हूँ। और कैलोरीज़ की मैं बात कर रही थी कि और हर चीज़ की कैलोरीज़ वैसे तो आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं, जैसे आप सर्च करते हैं वैसे ही आपको कैलोरीज़ जो है ना वो सामने आ जाती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कैलोरीज़ को काउंट करके खाया करें। जैसे अभी मैं ये 2 एग्स खा रही हूँ, तो जो 2 एग की कैलोरीज़ है ना वो 140 होंगी, क्योंकि 1 एग में 70 कैलोरीज़ होती हैं। तो इस तरह से कैलोरीज़ को काउंट करते हैं और चाय के अंदर मैं चीनी बिल्कुल थोड़ी-सी ऐड करती हूँ और हाफ़ दूध और हाफ़ पानी होता है, तो इसकी कैलोरीज़ भी 40 टू 50 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो इस तरह से कैलोरीज़ को काउंट करके मैं अपना नाश्ता, अपना जो लंच होता है, डिनर होता है, वो करती हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी व्लॉग की तरफ। यहाँ पे ना दोपहर का टाइम था, शाम का, तो जैसे-जैसे मैं कपड़े वॉश करती जा रही थी, वो मैं ऊपर लाके डालती जा रही थी और जो खुश्क हो रहे थे उनको मैं नीचे लेके जा रही थी। मैं इकट्ठे कर रही थी कि सारे एक दफ़ा वॉश हो जाएँ 1-2 दिन में, तो फिर इनको मैं इकट्ठा करके समेट लूँगी। और बच्चों को इस तरह से पास में ध्यान लगा लेती हूँ कि सारे बच्चों को मैं कपड़े दे के ऊपर ले आई थी और सारे बच्चे ना इतना अच्छा काम कर लेते हैं कि सबने छोटे-छोटे कपड़े पकड़ के ना तो सारे छत पे फैला दिए थे। इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है और बच्चे जो होते हैं ना वो भी ध्यान लग जाते हैं, तंग नहीं करते। नहीं तो कसम से बच्चों को पता चल जाए ना कि मामा काम करने लगी हैं, तो वो इतना सताते हैं कि माएँ जो होती हैं ना वो सर पकड़ के बैठ जाती हैं। साथ-साथ मैं बच्चों को ध्यान भी लगा रही थी और काम भी कर रही थी। अच्छा, हम लोग 2 बहनें हैं और हमारी एक ही घर में शादी हुई है, तो मैं आपको ये भी कन्फ्यूज़न जो काफ़ी लोगों को हो जाती है, और 6 बच्चे मेरे नहीं हैं, 3 बच्चियाँ मेरी बहन की हैं और 3 बच्चियाँ जो है ना वो मेरी हैं। तो माशाल्लाह से कुल जो है ना हमारी 6 बच्चियाँ और सारी छोटी-छोटी हैं, इतनी बड़ी कोई नहीं है कि जो घर सँभाल सके और बच्चों को सँभाल सके। लेकिन फिर भी हम लोग इनको मतलब जिस एज के हिसाब से ये लोग हैं ना, तो उनको साथ-साथ उसी एज के हिसाब से काम जो है ना वो करवाते हैं। बच्चों को छोटे होते ही आप अगर आदत डलवा दें ना काम करने की, मैं ये नहीं कह रही कि आप सफाइयाँ शुरू करवा दें ये वो, इस तरह से जैसे छोटे बच्चे हैं तो कोई बर्तन उठा के किचन में रखवा दिया, कोई थोड़ी बहुत डस्टिंग करवा ली, इस तरह से काम जो है ना बच्चों से ले लेते हैं। अच्छा, सा मैंने ऊपर कपड़े वगैरह डाल दिए थे, बच्चे ऊपर ही खेल रहे थे, मैं इनको मना करके गई थी कि कुछ मतलब दीवार वाली साइड पे ना जाना, मैं नीचे जा रही हूँ। और नीचे आई तो ये दोनों बच्चियाँ नीचे थी, तो इनकी मामा ने इनको यहाँ पे धनिया और पुदीना दे के बैठाया हुआ था कि इनके ऊपर जितनी भी
पत्ते वगैरह ना वो अलहदा से काट दो। अच्छा, इसी तरह सारा दिन बच्चों को हम लोग ध्यान लगा लेती हैं। वैसे तो वो बिज़ी होती हैं, स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, पढ़ा पढ़ती हैं, लेकिन रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे ये लोग फ़ारिग हो जाती हैं। तो इस टाइम फिर ये थोड़ा बहुत तंग भी ज़ाहिर करती हैं, या तो कहती हैं हमें मोबाइल दो, तो या फिर इनको ध्यान लगाना होता है। और ये ऑप्शन जो होती है ना, ये मदर्स पे होती है। या तो उनको मोबाइल देके हम लोग ईज़िली बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे 3 से 4 घंटे भी बैठाए रखो ना, तो उफ़ नहीं करते। तो बेहतर होता है कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखा करें, क्योंकि जितना मोबाइल बच्चों के लिए हार्मफुल है ना, अगर हमें पता चल जाए ना, आपको भी, तो आप कभी भी अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। अच्छा, मैं एक आपके साथ बात शेयर करती हूँ कि एक डॉक्टर के पास गई हम लोग, तो वहाँ पे ना एक बच्चा आया था, तो उसके आइज़ जो है ना वो चेक करवानी थी, हमने अपनी मामा की आइज़ चेक करवानी थी। तो वो डॉक्टर उसे कह रहा था कि आपके बच्चे की इतनी आई साइट वीक है, और सारा जो है ना, ये उसकी माँ आगे से बता रही थी कि ये मोबाइल देखता रहता है दिन और रात, तो उसकी वजह से उसका ये हाल है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल से, स्क्रीन टाइम से दूर रखा करें, जितना कम हो सकता है उतना मोबाइल दिया करें। बच्चों को वैसे दहाने लगाया करें, मोबाइल देख के ना बैठा दिया करें। अच्छा, उसके बाद ना आप ये देखें, मैं आपके साथ बड़ी मज़े की एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आप मेरे बालों का जो वॉल्यूम है ना, चेक करें, आफ्टर और बिफोर दोनों है, तो आप चेक करें कितना ज़्यादा फ़र्क है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये फ़र्क आया है। मैंने शॉवर लिया हुआ था सुबह का ही, और बाल जब लंबे होते हैं ना, तो ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मेरे बाल अभी रात का टाइम था, ड्राई हो गए थे, तो मैंने अपना रूम वगैरह सेट किया। मैंने सोचा कि अब जल्दी से ना बालों को भी काम कर लेती हूँ। मेरे पास हेयर सीरम कोई नहीं है, अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप वो यूज़ कर लें। वैसे भी आपके पास कोई भी ऑयल है ना, मेरे पास आलमंड ऑयल था, मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स लेके बालों की लेंथ पे अप्लाई किए, और फिर आपने बालों को कॉम्ब करना है। और आप चेक करें कि बालों में कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। जिनके बाल फूले रहते हैं, बम्प फटा रहता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं फटता, बाल बैठ जाते हैं। और बालों की माशाल्लाह से लेंथ चेक करें, शाइन चेक करें। ये सारा उसी ऑयल और उसी तेल का कमाल है जो मैंने घर में बनाया हुआ है। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप उस ऑयल का तरीका बता दें, शैम्पू का तरीका बता दें, तो यार मैंने हर चीज़ का तरीका शेयर किया हुआ है। सो ये था मेरा आज का दिन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।